ये घटना मेरे आजमगढ़ की है। आजमगढ़ में काफ़ी तहलका मचा हुआ है क्योंकि सब लोगों का दिल दहला दे रही है ये घटना। और उसके कपड़े यहाँ से फटे थे, ये स्लीव फटा हुआ था, उसको ज़बरदस्ती जैसे डोरी कसी गई थी, उसकी हिल रही थी, उसकी आंखें खुली थी, वो इंतज़ार में खुली थी कि मेरी माँ कब आएगी, मुझे कब बचा लेगी। मेरी रूह कांप गई। मेरी बच्ची की ये दोनों दांत टूटे हुए थे उसके मुंह। जब मैंने उसका ऐसे बेटा उठना, उसके योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि मेरी बेटी की इंसाफ मिले और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन जब खिलाफ के बाहर हो जाता है तो कोई भी ऐसा कदम उठा सकता है। अपनी ज़िंदगी सबको प्यारी रहती है। मेरे एक समझ में नहीं आ रहा है, माता पिता ऐसा क्यों बयान दे रहे हैं कि बच्ची का कपड़ा फटा, बच्ची का ये हुआ वो हुआ। अगर कोई भी रहे ऊपर से छलांग लगाए तो कपड़ा तो फट नहीं सकता। मेरे समझ से हाथ पैर टूट जाएगा, चोट लग सकती है, लेकिन कपड़ा तो इतना कमजोर नहीं रहता है, कपड़ा फट जाएगा। बच्चे गलती करते हैं तो कोर्ट कचहरी भी बच्चों को। फिर मैं जब अंदर गेट की तरफ, हम लोग स्कूल का गेट है उसमें जब बढ़ने लगे तो गेट कीपर जो है हम लोगों को रोक दिया कि नहीं जाना है, क्योंकि सभी गार्जियन को रोका जा रहा था, किसी को एंट्री नहीं लेने देने जा रहा था। तो हम कहें इस घटना से क्या और लोग भी जा रहे थे क्या वहाँ? नहीं, जैसे और गार्जियन जो है आना जाना लगा रहता है, लेकिन किसी को जाने नहीं दे रहे। जैसे कोई फीस जमा करने जी, किसी को लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा था। तो मैं कहा सर मुझे भी नहीं जाने दिए रहे थे। तो जब मैं उनको बताया कि सर अभी प्रिंसिपल का फ़ोन आया था इसलिए मुझे बुलाया गया है, तब वो हमको अंदर जाने दिया। अंदर जाने के बाद ये देखा मैं कि काफ़ी लड़कियों का जो है 2-4 लड़कियां बेहोश पड़ी हैं। जी, पहुँचे तो अफरा तफरी मची हुई थी, इससे लग रहा था कि कुछ हुआ है। और मैंने देखा 2-4 लड़कियां बेहोश भी थी, जिनको स्कूल के टीचरों की तरफ से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो उनके हाथ पैर से रगड़े जा रहे थे। तो वहाँ जो टीचर थे वो करे, अरे आप लोग यहाँ से जाइए, आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफिस जाना है। फिर मैं प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ हम और ये मेरे बच्चे जाने लगे तो एक लड़की आई, बोली आंटी ऊपर चलिए क्लासरूम में, मेरा हाथ पकड़ के। तो मुझे प्यून ने बुलाया, कहा नहीं ऊपर नहीं जाना, आप आइए क्लासरूम में। फिर हम हस्बैंड निकल के गए क्लासरूम प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ। जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ सारे टीचर समूह बैठा हुआ है और प्रिंसिपल है, चपरासी भी हैं, मतलब जो लेडीज़ चपरासी थी वो सारे लोग वहाँ मालूम थे, क्योंकि वहाँ मीटिंग की जा रही थी कि माँ बाप जब एक लड़की के आएंगे तो क्या कहा जाएगा, सबका मतलब एक बयान होना चाहिए। इसलिए तब जब मैं पहुँची हूँ तो प्रिंसिपल का तुरंत एटीट्यूड क्या था, मुझसे गुस्से से मेरे हस्बैंड से पूछा जा रहा है, आपकी लड़की घर से लड़ उड़ के आई थी क्या, झगड़ा करके आई थी, उसको आपने घर पे मारा पीटा था तो क्या? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरी बेटी घर से हंसते खुशी निकली थी, क्योंकि उस दिन वो व्रत थी, पूजा पाठ कर घर से खुशी अपने पापा के साथ निकली थी और ये ऑटो पे बैठा के उसको आए हैं घर। तो मैं कैसे कहूँ कि मेरी बेटी दुखी या कोई वेदना में थी? वो सब कुछ ठीक था। आप ये बताओ मेरी बच्ची कहाँ है? मैं तो एक गुहार लगा रही हूँ, अगर बच्ची के साथ अन्याय हुआ है तो दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हर बच्चे में ऐसा होगा, हर एक बच्चे डर जाएंगे, घर पे बैठ जाएंगे और माता पिता स्वाभाविक है कि बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे आजकल स्कूल में शिक्षक और प्रिंसिपल है ही नहीं, केवल वहाँ पे दरिंदों का बसेरा है। सबके अंदर अभी डर पैदा हुई है हमारे आजमगढ़ ज़िले में।